नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे कबीरदास का जीवन परिचय। कबीरदास का जो हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इनको जीवन को लेकर अलग अलग विद्वानों के अपने अपने मत रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कबीरदास का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी के आसपास वाराणसी यानी कि काशी में हुआ। 1398 ये तो क्या है, ईस्वी सन है। कई बार क्या पूछ लेता है अपने को, विक्रम संवत पूछ लेता है, विक्रम संवत पूछ लेता है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि 1398 जो आपको दे रखे हैं 1398, इसमें कितने 57 यानी 57 ऐड कर देंगे तो अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1455 विक्रम संवत आ जाएगा। अब आप अगर आपसे विक्रम संवत में पूछते हैं तो आपको क्या करना है, सन 1455 करना है। और अगर ईस्वी में ही आपसे पूछ रहा है तो 1398 करना है। तो क्या होता है कि किताबों में यही कन्फ्यूजन होता है कि कहीं 1398 दिया रहता है और कहीं 1455 दिया रहता है। तो ईस्वी में अगर आ रहा है तो 1398 है और विक्रम संवत में पूछ रहा है तो 1455 होगा। लेकिन सबसे प्रमुख जो कथा है उनके जीवन को लेकर वो यह है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। किसके गर्भ से? एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसके गर्भ से कबीरदास पैदा हुए। उन्हें नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने गोद लिया। नीमा और नीरू नाम का एक क्या था, जुलाहा इनकी जाति थी। जो नीमा और नीरू पति पत्नी थे और जुलाहा इनकी जाति थी। उन्होंने कबीरदास को गोद लिया। इनके बचपन का नाम देखे तो कबीर था, जिसका अर्थ है महान। बचपन का नाम क्या था? कबीर था। और इनका अर्थ क्या होता है? कबीर का अर्थ होता है महान। कबीरदास का पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ और उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए जुलाहा का काम किया। अपना जीवन चलाने के लिए उन्होंने क्या काम किया? जुलाहे का काम किया। आगे देखेंगे हम कि उनकी शिक्षा कैसी थी और उनके गुरु कौन थे। कबीरदास ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, यानी कि वो कभी भी औपचारिक शिक्षा यानी कभी स्कूल नहीं गए, विद्यालय नहीं गए। लेकिन उन्होंने संत रामानंद को अपना गुरु माना। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार देखें तो रामानंद ने गलती से कबीरदास को राम का मंत्र दिया। एक बार क्या होता है कि कबीरदास जो है वो रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन रामानंद कबीरदास को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते। तो रामानंद जब एक दिन सुबह सुबह जल्दी नहाने गए, स्नान करने गए, तो कबीरदास क्या करते हैं कि वहाँ सीढ़ियों पर लेट जाते हैं और गलती से रामानंद जी का पैर कबीरदास को लग जाता है। तब रामानंद जी कहते हैं कि राम राम। तो कबीरदास ने इसी को एक मंत्र के रूप में मान लिया, जो उनके आध्यात्मिक जागरण का कारण भी बना। इसके बाद कबीरदास ने रामानंद से ही आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की और उनके उपदेशों को आत्मसात किया। तो उनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। उन्हीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। फिर उनकी जो विचारधाराएं थी वो क्या थी, उनको भी देखेंगे। कबीरदास ने समाज में फैली अंधविश्वास, पाखंड, धार्मिक भेदभाव का तीव्र विरोध किया। कबीरदास ने जब समाज में देखा कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है, पाखंड है, धार्मिक भेदभाव है, ये सब उन्होंने जब समाज में देखा तो इन सब का उन्होंने विरोध भी किया। उनका मानना ये था कि ईश्वर एक है और उसी किसी भी धार्मिक विधि या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। क्या मानना था कबीरदास का? कि ईश्वर एक ही है और किसी भी धार्मिक जो विधि है या अनुष्ठान है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति और प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमारे मन में सच्ची भक्ति है, प्रेम है ईश्वर के प्रति, तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कबीरदास ने हिंदू और मुसलमान जो दोनों धर्मों के कट्टरपंथियों थे उनका भी विरोध किया है उन्होंने अपनी रचनाओं में। और समाज को प्रेम, सत्य और एकता का संदेश भी दिया है। तो ये उनकी विचारधाराएं थी। जो समाज में अंधविश्वास, पाखंड वो सब फैला हुआ था, उनका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो सच्ची भक्ति और प्रेम है उसके माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त
कर सकते हैं। और उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के कट्टरपंथी जो थे उनका विरोध किया। फिर आगे हम देखेंगे कि उनके जो प्रमुख उपदेश हैं वो कौन कौन से रहे, समाज को लेकर उन्होंने क्या उपदेश दिए हैं। तो पहला है सर्वधर्म समभाव। कबीरदास ने कहा कि ईश्वर का कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों का मूल एक ही है और हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। कबीरदास ने जो पहला उपदेश दिया वो क्या था, सर्वधर्म समभाव का था। सर्व यानी सभी धर्म, समभाव यानी समान है, एक ही है, इनमें कोई अलग नहीं है, सभी धर्मों का मूल जो है वो एक ही है। तो हमें अपने अपने धर्म को नहीं मानकर सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए। साधना और भक्ति। उन्होंने बाहरी आडंबर और दिखावे की बजाय आंतरिक साधना और सच्ची भक्ति पर जोर दिया। उन्होंने आंतरिक साधना पर बल दिया और सच्ची भक्ति भावना पर बल दिया, ना कि बाहरी जो आडंबर और दिखावा था उसको उन्होंने माना। सत्य और अहिंसा। कबीरदास ने सच्चाई और अहिंसा का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि सच्चाई के मार्ग चलने से ही ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर जो समाज सुधार का उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया कि कबीरदास ने जो जाति पाति थी, ऊंच नीच थी और अन्य जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं उनका विरोध किया और समाज में समानता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया। तो ये उनके उपदेश थे, सर्वधर्म समभाव, साधना और भक्ति, सत्य और अहिंसा और समाज सुधार। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी रही, थोड़ा उनको भी देख लेते हैं। तो कबीरदास जो थे उनकी रचनाएं मुख्य रूप से तो उनकी दोहे जो साखी थी, रमैनी थी और बीजक के रूप में संकलित है। उनके दोहे सरल और स्पष्ट होते हैं जो जीवन के गहरे सत्य को व्यक्त करते हैं। तो उनकी जो रचनाएं थी वो दोहों में, साखी में, रमैनी में और बीजक के रूप में संकलित है। तो जो सबसे पहले देखेंगे दोहा। जो कबीरदास के दोहे हैं वो संक्षिप्त और सार गर्भित होते हैं। ये दोहे जो हैं वो समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास है, पाखंड है और धार्मिक भेदभाव है उन पर प्रहार करते हुए नज़र आते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ये दोहा हम देख लेते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसमें एक कबीरदास ये कहते हैं कि जब मैं संसार में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, बुरा न मिला कोई, बुरा कोई भी नहीं मिला। लेकिन जब मैंने जो दिल खोजा अपना, जब अपने मन में देखने का प्रयास किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि दुनिया में मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो इस तरह से दोहों में जो है कबीरदास ने वो समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास, पाखंड और धार्मिक भेदभाव उस पर वो प्रहार करते हुए नजर आते हैं। और इनके दोहें जो संक्षिप्त है लेकिन सार गर्भित है। फिर जो साखियाँ हैं वो है कि साखियों में कबीरदास ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों और उपदेशों को संक्षिप्त और सरल रूप में प्रस्तुत किया है। साखियों में कबीरदास ने क्या किया है, आध्यात्मिक जो उनके अनुभव थे और उनके उपदेशों जो थे उनको संक्षिप्त रूप में और सरल रूप में प्रस्तुत किया है। फिर है रमैनी। रमैनी कबीरदास की वह विधा है जिसमें उन्होंने भगवान की महिमा का वर्णन किया है। फिर बीजक। बीजक जो है, बीजक में उनके प्रमुख जो दोहे हैं, साखियाँ हैं और अन्य रचनाएं संकलित हैं। इस ग्रंथ में उनकी जीवन दर्शन और धार्मिक विचारों का सार है। आगे देखेंगे हम कि उनका जो प्रभाव है और जो उनकी जो विरासत है वो क्या रही है। कबीरदास का प्रभाव न केवल उनके जीवन काल में बल्कि उनके बाद भी समाज पर गहरा रहा। उनके अनुयायियों को कबीरपंथी कहा जाता है। कबीर के जो अनुयायी थे उनको कबीरपंथी कहा जाता है, जो आज भी उनके उपदेशों का पालन करते हैं। कबीरदास की रचनाएं, उनके विचार आज भी समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। आज भी हम जब कबीरदास की रचनाएं पढ़ते हैं, उनके दोहों को पढ़ते हैं, तो उनके जो उस समय के विचार थे वो विचार आज भी हमें समाज में एक सही दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम और एकता का मार्ग
दिखाती है। ये तो उनका प्रभाव। और कबीरदास के अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मगहर में निवास किया। कबीरदास की ने जो अंतिम समय था, उन अंतिम समय में मगहर में निवास किया और वहीं 1518 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। उनके जीवन और शिक्षाओं का प्रभाव आज भी समाज में गहराई से महसूस किया जा सकता है। वे भारतीय संत परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये तो पढ़ा आज हमने दोस्तों कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में, जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि और वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।